हरा करके आधा पांचाल का राज्य दक्षिणा में द्रोणाचार्य को दिया था। और डेफिनेटली अर्जुन हरा सकता था। ठीक है, अर्जुन भले ही शिष्य था लेकिन अर्जुन के पास बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज थी। तो लेकिन यज्ञ से दो लोग उत्पन्न हुए, एक धृष्टद्युम्न और दूसरी द्रौपदी। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात है कि एक पत्नी है और 5 पति है। राजसूय यज्ञ का वैसे तो विस्तार बहुत ज्यादा है। राजसूय यज्ञ में केवल यज्ञ नहीं होता, इस एक्सपीडिशन में पांचों पांडवों ने अपना अपना रोल निभाया है। द्रौपदी ने फिर एक ऐसा चमत्कार वहां पे सभी को दिखाया जिसके कारण सभी बहुत ज्यादा अचंभित थे। ये एक ऐसा रहस्य था जो इससे पहले ज्यादा लोगों को ज्ञात नहीं था। द्रौपदी ने अपने मूल शरीर से 4 अन्य स्त्रियों को बाहर निकाला और कुल 5 शरीरों से ऋषिगणों की सेवा करने लगी। मतलब अगर वहां पे 10,000 ऋषि उपस्थित हैं तो भगवान 10,000 स्वरूपों में इंडिविजुअली सभी की सेवा करने लगे। इन 4 देवियों के नाम हैं उषा, शची, श्यामला और भारती। द्रौपदी के पास 5 पति थे। इसका एक और कारण मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथों में द्रौपदी को एक सती का दर्जा दिया गया है। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था जो द्रुपद ने अर्जुन जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए करवाया था। उसे अर्जुन जैसा पुत्र इसलिए चाहिए था ताकि वो द्रोणाचार्य जैसे उसके शत्रु का संहार कर सके। द्रोणाचार्य से उसकी शत्रुता का इतिहास सभी को पता है। वो बचपन के वैसे मित्र थे और बहुत अन्य कारणों से उनकी शत्रुता हो गई थी। अर्जुन ने द्रुपद को हरा करके आधा पांचाल पांडवों ने मिलकर के, जिसमें अर्जुन का ज्यादा रोल था, द्रुपद को हरा करके आधा पांचाल का राज्य दक्षिणा में द्रोणाचार्य को दिया था, जिस पे बाद में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने एज अ राजा राज किया था। और ये पूरा राज्य एक प्रकार से हस्तिनापुर के अंडर ही आता था। इस शत्रुता के कारण अर्जुन जैसा पुत्र उसे चाहिए था ताकि द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा को वो हरा सके। और डेफिनेटली अर्जुन हरा सकता था। ठीक है, अर्जुन भले ही शिष्य था लेकिन अर्जुन के पास बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज थी। तो इस पूरे रीजन के कारण उसे अर्जुन जैसा पुत्र चाहिए था। लेकिन यज्ञ से 2 लोग उत्पन्न हुए, एक धृष्टद्युम्न और दूसरी द्रौपदी। इसीलिए द्रौपदी को याज्ञसेनी भी कहा जाता है। द्रौपदी का स्वयंवर रचाया गया कालांतर में और उसका विवाह 5 पांडवों से हुआ। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात है कि एक पत्नी है और 5 पति है। भारत जैसे सभ्य समाज में ये उचित नहीं है। इसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं कि द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए। इससे पहले मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। कथा है राजसूय यज्ञ की, जो युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद करवाया था। राजसूय यज्ञ का वैसे तो विस्तार बहुत ज्यादा है। राजसूय यज्ञ में केवल यज्ञ नहीं होता, वो एक ऐसा एक्सपीडिशन है जिसमें पूरे संसार में योद्धाओं को भेज करके सभी राजाओं को अपने सामने नतमस्तक या अधीन बनाया जाता है। वो एक प्रकार का एक दिग्विजय है और इस दिग्विजय में 5 पांडवों का इक्वल भाग रहा है। और इस एक्सपीडिशन में 5 पांडवों ने अपना अपना रोल निभाया है। अर्जुन ने पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर इस पूरे क्षेत्र को जीता। भीम ने पूर्व के सारे राज्यों को जीता। दक्षिण में सहदेव और नकुल ने दक्षिण पश्चिम के सभी देशों को अपने अधीन बनाया। युधिष्ठिर ने इन सभी को कंट्रोल किया और राजनीति को संभाला था। अब इस पूरे यज्ञ के समापन के समय पूरे संसार के अन्य हजारों लाखों ऋषियों को आमंत्रित किया गया आशीर्वाद समारोह में। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उनके भोजन आदि की सेवा भगवान श्री कृष्ण ने संभाली थी। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से उन्हें खाना परोसते थे और उनके जूठे पत्तल भी उठाया करते थे। बाकी उनके सेवक, उनकी सभी सेना इस पूरे प्रकरण में लगी हुई थी, पूरे कार्यक्रम में लगी हुई थी। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की इतनी ज्यादा प्रशंसा होती थी कि कभी कभी द्रौपदी को थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाती थी। द्रौपदी ने फिर एक ऐसा चमत्कार वहां पे सभी को दिखाया जिसके कारण सभी बहुत ज्यादा अचंभित थे। ये एक ऐसा रहस्य था जो इससे पहले ज्यादा लोगों को ज्ञात नहीं था। द्रौपदी ने अपने मूल शरीर से 4 अन्य स्त्रियों को
बाहर निकाला और कुल 5 शरीरों से ऋषिगणों की सेवा करने लगी। इस चमत्कार को देखकर सभी लोग स्तब्ध हो गए और द्रौपदी की जय जयकार करने लगे। द्रौपदी को इस प्रकार से ज्यादा प्रदर्शन करता देख भगवान श्री कृष्ण ने फिर अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार सभी ऋषियों के लिए अपना एक स्वरूप बना लिया। मतलब अगर वहां पे 10,000 ऋषि उपस्थित हैं तो भगवान 10,000 स्वरूपों में इंडिविजुअली सभी की सेवा करने लगे। इस चीज से लज्जित होकर के द्रौपदी ने भगवान के चरण स्पर्श करते हुए भगवान से क्षमा मांगी और बताया कि मुझे इस प्रकार की हरकत आपके सामने तो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इस पूरी कथा से हमें यह पता चल गया कि द्रौपदी के पास 4 अन्य शरीर भी थे और 4 अन्य देवियों का भी उसमें समावेश था। इन 4 देवियों के नाम क्या हैं? इन 4 देवियों के नाम है उषा, शची, श्यामला और भारती। इन चारों देवियों को किसी कारणवश एक ही शरीर में वास करना पड़ा और ज्यादा समय तक ये अन्य अन्य शरीरों में नहीं रह सकती। द्रौपदी के शरीर में ही इनका वास था और द्रौपदी असल में एक नहीं 5 शरीर वाली एक दिव्य कन्या थी और यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। यही कारण था कि 5 शरीर वाली देवी के लिए 5 अलग अलग पतियों की आवश्यकता हुई। द्रौपदी के पास 5 पति थे। इसका एक और कारण मिलता है। द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की उपासना करके एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य पति की प्रार्थना की थी। वो पति कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा बलवान हो, बहुत ज्यादा वीर हो और शील हो, बहुत सुंदर हो, बहुत ही ज्यादा धर्मज्ञ और सर्वज्ञ हो। इस प्रकार के पति की उसने कामना की थी और उसे यह आशीर्वाद प्राप्त भी हो गया। तो ये कारण था कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से क्यों हुआ। द्रौपदी के इस रहस्य को भगवान श्री कृष्ण, पांडवों की माता द्रुपद और कुछ अन्य कुरु वंश के ज्येष्ठों को ही पता था। इसीलिए इन प्रमुख लोगों ने इस विवाह का विरोध नहीं किया। समाज आज का हो चाहे सतयुग का, इस प्रकार एक पत्नी के साथ अन्य पतियों के विवाह को हमेशा विरोध झेलना पड़ा है। इन सारे फैक्ट्स को जान करके जरूर आपकी सारी शंकाएं मिट गई होगी। समाज में द्रौपदी के ऊपर जिस प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं, आज भी जो लोग जानते नहीं हैं उनके द्वारा उन्हें आप इस वीडियो के माध्यम से ये जवाब दे सकते हैं कि किसी भी घटना के पीछे एक बड़ा कारण होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में द्रौपदी को एक सती का दर्जा दिया गया है। जिस सती के लिस्ट में माता सीता, अनुसूया और मंदोदरी जैसे लोग आते हैं, उस सती के लिस्ट में 5 पतियों वाली द्रौपदी का होना अब आपको जस्टिफिकेशन के साथ मैंने बता दिया है। आप हर उस व्यक्ति को अब मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं जो माता द्रौपदी के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए और ये जो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो जरूर मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दूंगा। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस प्रकार के वीडियो और बनाता रहूं और आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। मुझे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।